ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे बस नहीं पसंद। स्पेशली रेनी सीजन में तो बस से ही घर आना जाना होता था। मुझे नहीं पसंद बारिश में भीगना और जूते में चिपका 2 किलो कीचड़ लेके वॉक करना। स्कूल बस से जाने का घाटा ये था कि तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से 1 घंटे आगे उठ के 2 घंटे वेट करना होता था। इफ 1 मिनट भी लेट हो गए तो भूल जाओ स्कूल जाने का सपना। घर पे कंबल ओढ़ के डोरेमोन देखती थी मैं। स्कूल जाने का सपना कौन दिखता है। कुछ बच्चे गोदी में बुक कॉपी रख के होमवर्क करते थे और इनका होमवर्क कभी खत्म ही नहीं होता था। स्कूल आते हो या जाते वक्त कर तो ये लोग होमवर्क ही रहे होते थे। दूसरे टाइप के बच्चे होते थे जो बिन कुछ खाए नहीं रह सकते। उस बस के क्रैक में देखोगे तो हमेशा चिप्स और नमकीन होता ही था। एंड एक बार तो हद ही पार हो गई। आगे की सीट फुल होने की वजह से मुझे लास्ट सीट में जाके बैठना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ ही टायर सबसे ज्यादा जंपिंग जपांग होता है। तो वहाँ एक लड़का च्युइंगम चबा रहा था। वो लड़का च्युइंगम उगलता है और बस सीट का कवर हटा के अब बात करते हैं पब्लिक या लोकल बसेस की। मुझे समझ में ही नहीं आता जितनी दूर मुझे जानी हो बस उतनी ही भरी क्यों रहती है। चाहे तुम बाद में बस से उतर ही क्यों ना जाओ, बस में एक भी सीट खाली नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ तो फाइनली अब तो आराम से। मैम आपकी बस स्टॉप आ चुकी है, उतर जाओ। अब देखो, मुझे नफरत इस टिन के टुकड़े नॉन लिविंग बस से नहीं है। मुझे नफरत है यहाँ के लोग और इनके हरकतों से। मेरा ड्राइवर से कोई पंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर ड्राइवर पैसेंजर से कम दूसरे ड्राइवर से झगड़ने में बिजी रहते हैं। इसलिए मुझे कंडक्टर ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। अरे खाली गाड़ी खाली गाड़ी खाली गाड़ी, बैठिए बहन जी, अंदर बहुत जगह है। लेकिन मुझे तो लगता है ना ही जगह है। अरे बहुत जगह है। ना ही जगह है। अंदर आके पता चलता है कंडक्टर ने तो सबको खाली गाड़ी खाली गाड़ी खाली गाड़ी बोल बोल कर लोगों को ऐसे अंदर ठूसा है जैसे डब्बे के अंदर मूली की अचार को। विंटर में तो ये फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जब तक कोई बेशरम गैस्ट्रिक का शिकार पालने ना लग जाए। बट समर में अंदर गर्म हवा में एकदम मोमोज जैसे पक जाते हो। अगर तुम खड़े हो तो ऑब्वियसली तुम्हें हैंडल तो पकड़ना पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ एक समस्या है, बगल वाले आदमी की पीली पसीने से भीगी बगल से नाक के बाल जलाने वाली तेज गंध आ रही है। और ये ऐसा वैसा नहीं, पसीने और परफ्यूम की मिश्रण का कमाल है। चलो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। मानो तुम्हें अब सीट मिल गया है, लेकिन इतनी जल्दी चेन कहाँ। अगर कोई मेरे साथ वाली सीट में बच्चा लेकर बैठेगा तो मैं श्योर ही हो जाती हूँ कि अब सफर नहीं सफर करना पड़ेगा। मेरे दोस्त कहते थे मुझ पे सफेद कपड़े अच्छे दिखते हैं, और वैसे भी ये तो कल ही खरीदा था। आज तो सबका ध्यान मुझ पे। हाँ आंटी, आपके बच्चे के जूते से मेरे कपड़े खराब। हाँ खराब हो सकते हैं। ये लो अब खुश साइड, उसको दूसरी साइड। एक टाइम तो मेरे सीट वाले एक आंटी के 3 बच्चे थे। इसको थोड़ी देर के लिए आपकी गोदी पे रख लीजिएगा। रखने के बाद क्यों पूछ रही हो आंटी? उतरते वक्त पूछना था ना। ये सिर्फ दिमाग में बोली, उनसे थोड़ी ना। अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। उनका पिछवाड़ा मेरी आधी सीट कवर कर चुकी है और बाकी में उनका दूसरा बच्चा बैठा है। मैं तो अपना आधा पिछवाड़ा जैसे तैसे टिकाई बैठी हूँ, उसके ऊपर मेरी गोदी में एक बच्चा भी बैठा है। असल में उस टाइम किसी प्रोग्राम से मैं भूखी घर लौट रही थी। मेरे पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, सो मैंने बस एक क्रीम डोनट खरीदा था जो मैंने हाथ में पकड़ा, बस खाया तक नहीं। मम्मी मेरे को ये खाना है। बच्चों ऐसे नहीं करते, दीदी के डोनट्स को हाथ मत लगाओ, वो तुम्हें खुद दे देंगी। जिस डोनट को मैंने खाने तक का डिसाइड नहीं किया, उनका वो लोग दिमाग में ही डिवाइड कर चुके हैं। मैंने 4 पीस बना के बांट दिया, खुद चखा तक नहीं, उन्होंने पूछा तक नहीं। दीदी दीदी दूसरा भी है क्या? नहीं खत्म हो गया अब तो क्या करती हो तुम? स्टूडेंट हूँ आंटी। परसेंटेज 90+ तो आ जाते हैं ना? हाँ जरूर। इम्प्रूव कर सकती हो। और कितने घंटे पढ़ती हो दिन के? 8 मिनट। सिर्फ 8 घंटे? क्या बात कर रही हो? पता है मेडिकल में कंपटीशन कितना टफ है? वो मैं। अच्छा इंजीनियरिंग, वहाँ भी तो टफ ही होता है ना बेटा। फूकी पेट में ये लेक्चर सुन के लग रहा था वही दिमाग पर जाएगी। अब जब मैं बड़ी हूँ, बच्चे नींद में मेरे हाथ पे लार टपका देते हैं। जब मैं छोटी थी बड़े लोग मेरे सर पे लार टपकाते थे। नींद तो मुझे भी आती है, लेकिन दूसरों के सर पे लार नहीं टपकाती। एक बार तो इतनी डीप स्लीप में चली गई, जब मेरी आँख खुली तब मैं वापस स्कूल जा रही थी, जबकि उतरना घर पे था। मतलब स्कूल से गाड़ी घर तक पहुँच के वापस स्कूल आ चुकी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और तब जाके मेरी आँख खुली। अब फिर से बात करते हैं पब्लिक बस की। एक आंसर बताओ, हैंड रेस्ट का काम क्या होता है? ऑब्वियसली हाथ के रेस्ट के लिए। लेकिन कुछ आंटियों को कहाँ समझ में आती है ये बात। हर बस के अंदर ऐसी एक आंटी होती ही है जो ये बात नहीं समझ पाती कि वो हैंड रेस्ट है, बम रेस्ट नहीं। ऊपर से वो तुम्हें अपना हैंड रेस्ट बनाएगी। और ये तो मैं लॉन्ग रास्ते की बात कर भी नहीं रही हूँ, फिर भी टाइम तो जो गूगल मैप्स में 5 मिनट दिखाते हैं
इनको 15 मिनट लग जाते हैं। अब जब पूरे देश का स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने का टाइम एक ही होगा तो ट्रैफिक जाम तो होगा ही ना। लेकिन ट्रैफिक जाम का एक फायदा जरूर है कि अगर तुम बस से उतर के पैदल चलोगे तो घर जल्दी पहुंच जाओगे, पैसे भी बचेगी, बनेगी सेहत भी। अगर ट्रैफिक ना हो तब भी हर बस स्टॉप पे ये ड्राइवर 5-10 मिनट तो रोकेगा ही। ठूसना जो है पैसेंजर्स, इस ड्राइवर को जल्दी सिर्फ एक टाइम पे होती है, जब एक्चुअली पैसेंजर उतरने वाला हो। अंकल उतरना है मुझे, अरे गाड़ी तो रोको। अबे उतर जाओ ना, इतनी स्लो तो है।